बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अनाटमी के बारे में पढ़ेंगे कि अनाटमी क्या होती है, इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले हम तमहीद मानते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ आने से पहले। अच्छा देखें, ऐसा है कि इंसान जब से पैदा हुआ है वो चीज़ों की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहा है। अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें, आसाइशात और मतलब जब से पैदा हुआ है तब से उसकी जिदोजहद का मरकज़ यही है कि वो एक अच्छा लाइफ़स्टाइल अपनाए। लेकिन अच्छा लाइफ़स्टाइल अपनाने का फ़ायदा तब है जब उसकी सेहत अच्छी हो, और सेहत ठीक हो इसके लिए भी इंसान शुरू से अब तक पढ़ता आ रहा है। और सेहत को सही रखने के लिए कभी हिकमत से उसने मदद ली, कभी होम्योपैथिक, कभी एलोपैथिक। और फिर सेहत को सही रखने के लिए जो है कभी उसने दरख्तों और जंगलों से जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। लेकिन देखिए, सेहत को सही रखना तो और इलाज करना तो तब हो सकता है ना कि जब उसको पता हो कि जिस्म के किस हिस्से में क्या ख़राबी हो गई है, और फिर वो उसको सेहत मतलब रिकवर करने के लिए कोशिश करे। मसलन अगर जिस्म के किस हिस्से या जोड़ में मसला है और इस बीमारी से इसके जिस्म में कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, इन तब्दीलियों का मुताला और माहौल के मुताबिक इंसानी जिस्म का जो मुताला किया गया उसको शुरू में बायोलॉजी का नाम दिया गया था। बायोलॉजी क्या है? बायो का मतलब है लाइफ और लोगी का मतलब है स्टडी, यानी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी के बाद जैसे जैसे तहकीकात का दायरा वसी होता गया तो उसी तरह उसकी शाखें भी मुख्तलिफ़ शोबों में उसको तकसीम किया गया। फिर बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिज़ियोलॉजी, अनाटमी, और फिर हर शोबे ने अपनी वुसअत के मुताबिक अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब अनाटमी क्या है? अनाटमी को हमने क्यों पढ़ना है? अनाटमी को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, लर्निंग अनाटमी इज़ सिमिलर टू बिल्डिंग अ हाउस। इफ़ द फाउंडेशन इज़ स्ट्रॉन्ग देन इट विल लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम। यानी अनाटमी को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारे जिस्म में एक फाउंडेशन की तरह है। अगर हम उसको फाउंडेशन के बारे में हमें मालूमात होगी तो फिर ही हमारा जिस्म जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और हमें पता होगा कि जिस्म के किस हिस्से में, किस जोड़ में क्या मसला है। ठीक है, अगर हमें इस चीज़ का नॉलेज होगा, और इसी चीज़ के नॉलेज को हम अनाटमी कहते हैं। अनाटमी की जो डेफिनेशंस हैं इधर मैंने बहुत सी लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ डेफिनेशंस ये हैं। Anatomy is the study of structure and relationship between the body parts. Anatomy is the study of structure, साख्त और रिश्ता जो बॉडी पार्ट्स के दरमियान होता है। यानी ह्यूमन बॉडी या किसी भी प्लांट की या एनिमल की जो भी ये जो है जानदार अशिया में कोई भी जानदार अशिया हो सकती है, उसके स्ट्रक्चर का और उसके बॉडी पार्ट्स के आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसी की स्टडी का नाम अनाटमी है। अच्छा, द स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड हाउ दे वर्क टुगेदर। बॉडी पार्ट्स का मुताला और ये किस तरह आपस में मिलकर काम करते हैं, इसी मुताले को आप अनाटमी कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स इनसाइड एंड आउट। यानी एक जो भी जानदार है उसके स्ट्रक्चर का मुताला, ना सिर्फ बैरूनी तौर पर बल्कि अंदरूनी तौर पर भी उसके स्ट्रक्चर का मुताला जो है वो कहलाता है अनाटमी। अच्छा, अनाटमी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। दो लफ्ज़ कौन से? लातीनी ज़बान के दो लफ्ज़ हैं। एना का मतलब है अबव या अप, और टोमिया का मतलब है कटिंग। यानी किसी जिस्म को
किसी बॉडी को ऊपर वाली साइड से काटना। अनाटमी, किसी जिस्म को ऊपर की तरफ से काटना। अच्छा, हम फिर अनाटमी की डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। ये नोट्स हैं, मैंने इसमें सभी डेफिनेशंस इंक्लूड कर दी हैं। स्टूडेंट्स, आप इन डेफिनेशंस में से कम से 4 या 5 डेफिनेशंस जो इसी वर्डिंग में हो या जिसे जो भी याद हो सके, वो सभी स्टूडेंट्स 4 से 5 डेफिनेशंस अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम फिर पढ़ते हैं कि डेफिनेशंस इधर बहुत सारी दी हुई हैं, इसमें से आपने 4 से 5 करनी है। आगे, लर्निंग अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड हाउ दे फिट टुगेदर, कि वो एक दूसरे के साथ कैसे मुंसलिक होते हैं और कैसे काम करते हैं, और बॉडी पार्ट्स का मुताला अनाटमी कहलाता है। द साइंस ऑफ हाउ बॉडी इज़ पुट टुगेदर एंड हाउ इट वर्क्स। वही बात बार बार कि एक इंसानी जिस्म या कोई भी जानदार का जिस्म, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बॉडी पार्ट्स का आपस में ताल्लुक़ क्या है, और वो बॉडी पार्ट्स जो हैं वो किस तरह मिलकर काम करते हैं, इसी को अनाटमी कहा जाता है। अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर बॉडीज़ आर बिल्ट एंड हाउ दे फंक्शन, कि कैसे इस चीज़ का मुताला कि हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है और कैसे ये इकट्ठे होकर वर्क करती है, इसके तमाम बॉडी पार्ट्स इकट्ठे होकर वर्क करते हैं। बॉडी पार्ट्स यानी एनाटॉमी में हम आगे डिफरेंट ह्यूमन बीइंग के इंसानी जिस्म के बारे में डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं उनका मुतालिया भी करेंगे। अच्छा, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। एनाटॉमी के बारे में आपने पढ़ लिया कि ये एक बायोलॉजी से, पहले इसको बायोलॉजी से ही समझा गया, फिर वुसअत अख्तियार कर लिया बायो से बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिजियोलॉजी और अनाटॉमी वजूद में आए। इन सब शोबों ने फिर वुसअत अख्तियार करने के बाद अपने हिस्से का काम करना शुरू कर दिया। और फिर अनाटॉमी क्या है, बायो क्या था कि स्टडी ऑफ साइंस, और अनाटॉमी का मतलब 2 ग्रीक वर्ड्स, अना का मतलब है अप या अबव, और टोमिया का मतलब है कटिंग, यानी ऊपर वाली साइड से काटना शुरू करना। और फिर डेफिनेशन हमने पढ़ी कि डिफरेंट एनिमल्स का, प्लांट्स का, या जो है आप ज़्यादा बेहतर है कि आप ह्यूमन का ही लिखें कि ह्यूमन का बॉडी जो है, बॉडी पार्ट्स वो डिफरेंट होते हैं और वो आपस में मिलकर किस तरह काम करते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसी की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। हम एनाटॉमी की इम्पोर्टेंस इन स्पोर्ट्स कल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं क्लोज़ करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स एनाटॉमी को की इन डेफिनेशंस को अच्छे से राइट डाउन भी कर लें, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, और इसके साथ साथ आपने इसको क्रैमिंग भी कर लेनी है। ठीक है, अंडरस्टैंड करके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।